अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अतारी ब्रदर चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहम, बहुत ही लाजवाब है, ख़ास करके नौजवानों और मर्द हज़रात से रिलेटेड है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिगरेट छोड़ो ज़िंदगी संवारो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना कि सिगरेट छोड़ो ज़िंदगी संवारो। दोस्तों, सिगरेट पीना सिर्फ़ एक आदत ही नहीं बल्कि एक खामोश कातिल है जो धीरे धीरे आपकी सेहत, जेब और रिश्तों को तबाह कर देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगरेट की जानी दुश्मन नुकसानात की और साथ ही बताऊंगा आसान और ज़बरदस्त नुस्खा जिससे आप इस लत को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप या आपका कोई अपना सिगरेट की गिरफ्त में है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अब वक्त है अपनी ज़िंदगी को बचाने का और बेहतर फ़ैसला लेने का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिगरेट ज़िंदगी की 11 मिनट कम कर देती है। अब ज़रा सोचिए, रोज़ाना कितनी ज़िंदगियां खुद अपने हाथों से तबाह हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं कि सिगरेट से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फेफड़े तो ख़राब हो ही रहे हैं, प्लस कैंसर तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इसके नुकसान हैं। अब वो नुकसान क्या हैं, चंद नुकसान मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये तो दिल को कमज़ोर करता है, सांस की बीमारी पैदा करता है, दिमाग की नसों को नुकसान पहुँचाता है और सबसे ज़्यादा जब आप सिगरेट घर में पीते हैं आपके बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है और उससे निकलने वाला धुआं आपके घर वालों को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब आप तो नुकसान में हैं ही, आपके आसपास आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले भी आपकी इस आदत से बहुत ज़्यादा नुकसान में। एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये सिर्फ आपके फिज़िकली आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है बल्कि ये लत धीरे धीरे आपकी सोच और इरादों को भी कमज़ोर कर देती है। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है असल में बनाने का तो मेरा दूसरी वीडियो बनाने का इरादा था आप लोगों के लिए। पेशेंट आया और मुझसे बोला कि सर मैं जो है अब्रॉड यानी कि बाहर जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, घर वालों की सिचुएशन ख़राब है और बड़ी मुश्किल से कर्ज़ उधार करके मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज़ लिया है और मैं गालिबन दुबई या शायद सऊदी अरब ऐसा शायद कुछ था, ऐसा कहीं जाने का उसका इरादा था। तो मेरा मेडिकल के लिए मैं दिल्ली गया था और मेडिकल कराने के बाद मुझे ये रिपोर्ट दी उन्होंने। रिपोर्ट में देखा तो उसके अंदर ब्रोंकाइटिस की शिकायत आई थी, फेफड़ों पे उसके धब्बों की शिकायत आई। तो जब मैंने उसको देखा तो उसकी उम्र तकरीबन 22-23 के समथिंग उम्र में होगी। पतला दुबला, लंबा, हाइट अच्छी थी उसकी लेकिन पतला दुबला था। तो फिर मैंने कहा भाई क्या चाहते हो? तो बोला 1 महीने के बाद मेरा रीमेडिकल है तो हकीम साहब मुझे ठीक कर दीजिए। रोने लगा मेरे पास। अब वो इतना रोया कि ना बड़ा एक अजीब सी मुझे फीलिंग्स आई। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं हो गई है, कोई 40-50 साल, 60 साल, क्या बात, ये फेफड़ों में ऐसी परेशानी कैसे आई तुम्हारे? तो उसने बताया कि मैं सिगरेट का बहुत तगड़ा आदमी हूँ, सिगरेट इतनी पीता हूँ कि हकीम साहब मैं बता नहीं सकता। अगर सिगरेट ना मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ सकता हूँ लेकिन सिगरेट मुझसे नहीं छूटती है। तो मैंने कहा भाई तुम एक बार बताओ, एक तो गरीब आदमी हो और गालिबन 10 रुपये का शायद सिगरेट आता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने का आता है। तो मैंने उससे ये बोला, मैंने लगभग 10 रुपये का सिगरेट आता है, दिन भर में कितनी सिगरेट पी जाते हो? बोला साहब मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं दूसरों से मांग कर पी लेता हूँ, दोस्तों से ले लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ, कुल मिला के बहुत मैं डिब्बियों पे डिब्बी पी जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम इतने अमीर आदमी नहीं हो और ये हालत तुमने कर रखी है अपनी, तो अब कैसे काम बनेगा तुम्हारा? तो फिलहाल मैंने उसको समझाया। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे के पेशेंट आते हैं जो कि ख़ास करके एज हो चुकी होती है, जिनकी जो 40 साल, 50 साल और उनके लंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसे नौजवान भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर सिगरेट बहुत पीते हैं, फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए कुछ ऐसा फार्मूला बता दीजिए। तो कुल मिला के मैंने उसको जो एक नुस्खा था मैंने उसको बना कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये नुस्खा मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और जो इस लत को छोड़ना चाहते हैं, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है और वो इस लत से बिल्कुल तौबा करना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये दवा अगर इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह लत जो है इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा नशा है सिगरेट का या निस्वार का। मैं निस्वार का भी उसमें एक काम करता है जो नाक से जो नशा करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम नाक से कौन कौन से नशे होते हैं। तो कुल मिलाकर सिगरेट पे तो मैंने काफ़ी इसको इस्तेमाल करवाया है लोगों को। और जो निस्वार का है मुझे नहीं मालूम कौन सा नशा होता है। तो निस्वार अगर लेते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
तो मैंने उससे ये कहा कि मैंने कहा भाई ये नुस्खा खाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बेहतरीन तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। और तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ीडबैक देगा, आज लेके गया है वो। इससे पहले भी मैंने काफ़ी लोगों को इस्तेमाल करवाया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी आवाम को ये बताऊँ, ताकि जो लोग इस चीज़ से बचना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। तो बात थोड़ी लंबी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। तो फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए और ये नुस्खा लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपने लेना है मुलेठी। ये पंसारी की शॉप पर आपको मसाले वाले की दुकानों पर मिल जाएगी। मुलेठी आप ले लें 20 ग्राम, सौंफ आप ले लें 20 ग्राम, फिलफिल सिया यानी कि काली मिर्च ये आपने लेना है 10 ग्राम, और इलायची छोटी वाली जो इलायची होती है मसालों में पड़ती है, पान वगैरह में भी डालते हैं, सफ़ेद वाली इलायची इसे बोलते हैं, छोटी इलायची आप लेना है 20 ग्राम। ब्रह्मी बूटी का पाउडर भी मार्केट में मिल जाएगा, ब्रह्मी बूटी मिल जाए तो उसको पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लेना है 20 ग्राम। बादाम की गिरी, जो बादाम नॉर्मली हम खाते हैं, तो ये बादाम की गिरी आपने लेनी है 10 ग्राम। और एक सत मुलेठी लेना है, मुलेठी तो आपने ले लिया है, एक सत मुलेठी आता है, ये पंसारी पे मिल जाएगा, ये 10 ग्राम लेना है। और सत पुदीना लेना है आपने 6 माशा यानी कि 6 ग्राम। अब इन सारी चीज़ों को लेने के बाद बारीक पीस लीजिए, सत पुदीना और सत मुलेठी को अलग रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, महीन कर लीजिए। और जब ये पाउडर बन जाए तो उसके बाद फिर आपने सत पुदीना और सत मुलेठी को लेने के बाद इसके अंदर मिक्स कर देना है, और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। गोली बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसके अंदर शहद या पानी का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करें गोली बनाने के लिए तो थोड़ा पानी को उबाल लीजिएगा, गर्म कर लीजिएगा। बनाने के बाद आपने चने के बराबर इसकी गोलियाँ बना लेनी है, और गोली बनाने के बाद आप इसकी डब्बी बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से जैसे गोलियाँ दिख रही हैं आपको, ये इस तरीके की गोली बननी है। तो डब्बी बना लीजिए और डब्बी में इसको जेब में रखिए। जब भी आपको सिगरेट की तलब लगे या आप जो भी नशा करते हैं उसकी आपको तलब लगे, तो जो सिगरेट धुएं वाला आइटम जैसे निस्वार लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, ऐसा नशा जिससे धुआं पैदा होता है, ऐसे नशे के लिए आपने इस्तेमाल करिए इसको। 2 गोली मुंह में रखकर आपने इसको चूसना है। जब भी आपको तलब लगे आपने गोली निकाली, उसको चूस लीजिए। इंशाअल्लाह मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा आपकी सिगरेट की लत जो आदत है इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के फेफड़ों में प्रॉब्लम हो गई, डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने फेफड़ों को, सिगरेट बहुत पिए, डिटॉक्स करना चाहते हैं, होंठ काले हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही रामबाण इलाज है ये। तो दोस्तों इस नुस्खे को आजमाइए, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी यकीन रखना पड़ेगा। गोलियाँ पे यकीन तो रखिए, अपने ऊपर भी यकीन रखिएगा कि हाँ मैं सिगरेट को छोड़ सकता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये बात कि यार मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। तो मोटिवेशनल मामलों से भी इंशाल्लाह काफ़ी असर पड़ जाता है। तो भाई सिगरेट छोड़ना मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि आपने जब चलना सीखा था तो गिरते थे, उठते थे, गिरते थे, फिर खड़े होते थे। तो भाई आज उठने का वक्त है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए उठ खड़े होइए और आज से तैयार कर लीजिए कि यार हकीम साहब आपकी बात समझ में आ गई, इंशाल्लाह आज से मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीऊँगा, सिगरेट को छोड़ता हूँ। और अगर आप ये तैयार करते हैं तो कमेंट में ज़रूर ये बात बताइए कि हकीम साहब आज से मैंने सिगरेट छोड़ दी है। और इंशाल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसकी गिरफ्त में हैं इंशाल्लाह उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए और वो इंशाल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करके सिगरेट नोशी से तौबा कर लें। तो बहरहाल कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आ गई है तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से नुस्खे पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखिए इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।